बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत के रास्ता के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत और आफियत से होंगे। जन्नत के रास्ता के प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ सहरा की ऊंची कब्र का एक वाकया शेयर करेंगे। जन्नत के रास्ता के प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदना इब्राहिम बिन बिशार अलैहि रहमतुल्लाह गफ्फार फरमाते हैं, एक मर्तबा में हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम अलैहि रहमतुल्लाह आज़म के साथ था। हम एक सहरा में पहुँचे, वहाँ एक ऊंची कब्र थी। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम इस कब्र को देखकर रोने लगे। मैंने पूछा, हजूर ये किसकी कब्र है? आपने फरमाया, ये हमीद बिन जाबर अलैहि रहमतुल्लाह कादर की कब्र है, जो कि इन तमाम शहरों के हाकिम थे। पहले ये दुनियावी दौलत के समंदर में गरक थे, फिर अल्लाह पाक ने इन्हें हदायत अता फरमाई और इनका शुमार अल्लाह अज़्वजल के नेक बंदों में होने लगा। मुझे इनके मुतालिक खबर मिली है कि एक रात ये अपने लहो लहब की महफिल में मस्त थे, दुनिया की दौलत आजमाइश के धोखे में थे। जब काफी रात बीत गई तो अपनी सबसे ज्यादा महबूब अहलिया के साथ ख्वाबगाह में गए और ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगे। इसी रात उन्होंने ख्वाब देखा कि एक शख्स अपने हाथ में एक किताब लिए इनके सरहाने खड़ा है। उन्होंने इससे वो किताब तलब की और इसे खोला तो सुनहरी हरूफ में ये इबारत लिखी हुई थी। आपसे एक मुख्तसर सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। बाकी रहने वाली अशिया पर फानी चीजों को तरजीह ना दे, अपनी बादशाही, अपनी ताकत, अपने खदाम और अपनी नफ्सियानी ख्वाहिशात से हरगिज धोखा ना खा और अपने आप को दुनिया में ताकतवर ना समझ। असल ताकतवर जात तो वो है कि जो मादूम ना हो, असल बादशाही तो वो है जिसे जवाल ना हो, हकीकी खुशी और फरहत तो वो है जो बगैर लहो लहब के हासिल हो। लिहाजा अपने रब्बे अज़्वजल के हुक्म की तरफ जल्दी कर, बेशक अल्लाह अज़्वजल फरमाता है, और दौड़ो अपने रब की बख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चुड़ान में सब आसमान और जमीन आ जाए, परहेजगारों के लिए तैयार रखी है। ख्वाब का हासिल हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं, फिर इनकी आंख खुल गई। वो बहुत खौफ ज़दा थे। फिर कहने लगे, ये ख्वाब अल्लाह पाक की तरफ से मेरे लिए तनबिया और नसीहत है। ये कहकर फौरन अपनी बादशाही को छोड़ा और अपने मुल्क से निकलकर ऐसी जगह आ गए जहाँ कोई इन्हें पहचान ना सके, और उन्होंने एक पहाड़ पर अल्लाह पाक की इबादत करना शुरू कर दी। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम अलैहि रहमतुल्लाह आज़म फरमाते हैं, जब मुझे इनके बारे में इल्म हुआ तो मैं इनके पास आया और इनसे इनके हालात दरियाफ्त किए तो उन्होंने मुझे अपना ये वाकया सुनाया और मैंने इन्हें अपने साबिक़ा हालात के बारे में बताया। फिर इनके इंतकाल तक मैं अक्सर मुलाकात के लिए इनके पास आता। बिलाखिर उनका इंतकाल हो गया और इसी जगह इन्हें दफन कर दिया गया। ये इन्हीं की कब्र है। तो जन्नत के रास्ता के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ एक बहुत ही सबक आमोज़ वाकया शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर करें। और मजीद ये कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो और रोजाना ऐसी ही वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस रेगुलर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में याद रखिएगा।